बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बशार राजा साहब। खड़े तो हम सुप्रीम कोर्ट में हैं, लेकिन बात करेंगे न्यूयॉर्क में हुए उस वाक़े की जिसकी धूम सात समंदर पार अब मच चुकी है, जिनको काला पूर्ण कहा गया। आप आज़ाद मंच जज जिन्हें कहते हैं, उन्होंने जब खिताब किया है तो फट्टे यहाँ से चुके गए। लोग बातें कर रहे हैं, एक ऐसा जज है जो हर बात खोल के बता रहा है। 9 अप्रैल को खोला, फिर नवाज शरीफ को जब रिहाई मिली वो वाकया पूरा बयान कर दिया, जो उनके खिलाफ कैंपेन लॉन्च की गई वो भी बता दिया। मजीद क्या कुछ उन्होंने कहा है और कितना असर होगा इधर बैठे उन 6 जजेस का जिनका जिक्र उन्होंने वहां पे किया, और उनके साथ खड़े होकर कहा कि इनमें से तो 5 वो हैं जिनको मैं लेके आया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। आपने कहा कि हम खड़े तो सुप्रीम कोर्ट हैं, लेकिन बात न्यूयॉर्क की करेंगे। लेकिन न्यूयॉर्क में जो न्यूयॉर्क के बार रूम से जो मुखातब था वो ज़रा सुप्रीम कोर्ट का जज था। सही। वो यहाँ से जनाब अलग गए हुए, वहाँ पर उन्होंने तकरीर की, और वो तकरीर अच्छा स्पीच तो उन्होंने की, लेकिन जो क्वेश्चनिंग और आंसरिंग का जो सेशन था ना वो बड़ा दिलचस्प था। सही। उन्होंने हर उस शख्स को जवाब दिया जिन्होंने उनसे सवाल किया जी। और सवालात करने वालों ने हर वो सवाल पूछा हाँ। जो पाकिस्तान की आवाम जो है ना वो जानना चाहती थी। हर वो सवाल पूछा सही। उनसे। उन्होंने उसका भी जवाब दिया कि मैं मुशर्रफ की काबीना में जो है ना वो वजीर जो बना था, जो काजी साहब जो ने इधर काजी कांड साहब, किया था। उसका भी जवाब दिया उन्होंने। उन्होंने नवाज शरीफ को जो जमानत दी थी उसके बाद जो हुआ उसका भी जवाब दिया उन्होंने। अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ उसका भी जवाब दिया उन्होंने। वो जनरल ज़ियाउल हक की जो एक बेटी का भी जिक्र किया उन्होंने, जो स्पेशल बच्ची है कोई। जी। जी। वो हाथी का भी जिक्र आया कि उन्होंने हाथी मंगवाया था कहीं से। कावन नहीं नहीं नहीं, कहीं मंगवाया और था, से। भेजा था। ज़ियाउल हक की बच्ची ने कहा जी कि अच्छा। मुझे हाथी मंगवा कर दें जनाब। बादशाहों के बच्चे हाथियों से कहते हैं ना, अब्बा जी हाथी मंगवा के दो। तो फिर बादशाह कहने ठीक है, अले हाथी जनाब। उसका भी जिक्र किया उन्होंने। फिर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का भी जिक्र किया उन्होंने। फिर 18वीं तरमीमी आईनी तरमीम का भी जिक्र किया उन्होंने। मेमो गेट स्कैंडल का भी जिक्र किया उन्होंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं। अच्छा। हाँ, तो कहाँ से शुरू करें फिर हम? आप शुरू करें उसी वाक़े से जिसको हम सबसे ज़्यादा सुनना चाहिए। 9 अप्रैल से शुरू करें। 9 अप्रैल को जो कुछ हुआ। जो रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुली थी, जी 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 जी। तो उन्होंने बताया जी कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब रात को क्यों खोली, मैं घर में था। उन्होंने ये कहा मैं घर में था, तो मैं फॉर्मल कपड़े, जो आम कपड़े होते थे उसी में ड्रेस में था। जो आपकी जजेस की जो ड्रेसिंग होती है उसमें नहीं था मैं। हाँ। तो मैंने देखा कि टीवी पर ARY पर वो एक माहौल बना हुआ है कि मुल्क में मार्शल लॉ है। ARY का नाम लिया उन्होंने कि मार्शल लॉ लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आसन बून की तरफ से। ये आज उन्होंने जिक्र किया। इससे पहले तो लोग समझते थे मौलवी इकबाल हैदर और फलाना फलाना फलाना। जैक ब्रांच का हाँ, कुछ है। तो फिर मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर रात हो या दिन हो, फिर अदालतों को खुल जाना चाहिए। जो आज़ाद अदलिया होती है वो किसी सूरत में मार्शल लॉ को कभी कबूल नहीं करती, किसी सूरत में भी। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि अमेरिका जो है वो हमेशा डेमोक्रेटिक कंट्री रहा है और जमहूरियत को वेलकम करता है, लेकिन मैं आज तक इस बात को समझ नहीं सका कि मुशर्रफ के लिए उन्होंने रेड कार्पेट क्यों बिछाई थी बुश अच्छा। ने। ये भी बात उन्होंने की। फिर उन्होंने कहा जी कि हाथी का, मैंने कावन हाथी का भी फैसला दिया। कावन हाथी वो हाथी था, ये अच्छा, ये पहले लोगों को पता नहीं था कि कावन हाथी कौन है। ये तो रात कल उन्होंने बताया कि जनरल ज़ियाउल हक की बेटी जो है वो स्पेशल बच्ची है, मेरे ख्याल में उसके होश आवाज़ कायम नहीं है, लेकिन उन्होंने जिद कर दी कि जनाब मुझे श्रीलंका से हाथी मंगवा कर दिया जाए। जनरल ज़िया साहब ने कहा, फिर वो बादशाह होते हैं, आपको पता है बादशाह जो आमर होता है, फिर वो कहता है कि ऊपर खुदा है और नीचे मैं ही हूँ। ताकत का जाम भी होता है उन्हें, तकब्बुर होता है, घमंड होता है। और फिर उन्होंने कहा कि चलो मंगवाओ हाथी जनाब। श्रीलंका से हाथी मंगवाया और उसे यहाँ उन्होंने जब वो देहांत हुआ उनका ज़ियाउल हक साहब का जब वो अल्लाह के पास चले गए, फट गया त्यारा उनका। आमों की पेटी फटी थी असल में ना। आमीन। अम्ब जी, अम्ब, आम नहीं। आप आम कहेंगे तो आपको वो लुत्फ नहीं मिलेगा, जो अम्ब कहेंगे तो आपको लुत्फ मिलेगा। लिहाजा वो अम्बों की पेटी फटी थी और उसमें जनाब
वो खुद साख्ता जो एक जर्नैल थे अमीर उल मोमिनीन बनने के चक्करों में, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर क्लाशिकोव कल्चर लाया, हेरवन कल्चर लाया, और फिर वो जंग जो 80 की दहाई में उन्होंने शुरू की इस खित्ते में, वो आज तक हम उसको भुगत रहे हैं। वो भी साथ फट गए जहाज में, जहाज फटा तो वो भी फट गए ना, बंदा सारा कोई ना नहीं पता ही यार। हाँ, बंदा कोई नहीं बचा था। उन्होंने उनके उनके जहाज फटने के बाद जो है ना, वो फिर हाथी जो है ज़ाहिर है इजाज उल हक साहब, वो एक हाथी नहीं पाल सकते हाँ, थे। हाथी नहीं पाल सकते, दरवाजा छोटा था। हाँ, वो बड़े हाथी थे जो फटे। तो फिर उन्होंने कहा जी कि उसे फिर छोड़ दिया इधर चिड़ियाघर में, तो उसकी वहाँ पर खिदमत खत्म नहीं हो रही थी, तो फिर उन्होंने उसे कम्बोडिया भेजा था। आपको पता है जो फैसला दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसका भी जिक्र किया उन्होंने। फिर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस का सवाल जब हुआ तो बिलखुसूस उन्होंने जिक्र किया कि ये जो 6 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिन्होंने खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, ये बात की उन्होंने, इनमें से 5 जजेस ऐसे हैं जिन्हें मैं मिन्नतें तरले करके हाई कोर्ट में लाया था। उन्होंने कहा, काबिल जज हाँ, वकील उन्होंने थे। कहा जी कि मैंने एक वकील की 3 साल मिन्नतें की, एक की 2 साल मिन्नतें की, तीसरे की भी 3 साल। उन्होंने कहा ये कम अज कम 3-3 साल इनकी मिन्नतें करता रहा। सही। ये तो नाज़रीन मैं कई दफ़ा भी आपको बता चुका हूँ कि जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाब मोहम्मद तैर और जस्टिस तारक महमूद जंगीरी, ये तो जस्टिस अतर मुल्ला साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो ये कहते थे हमें कई दफ़ा जब हम मुलाकात करते तो वो कहते थे कि मैं इन्हें ये जब वकील थे वकला थे तो मैं इन्हें मिलता और उन्हें कहता कि यार आपने बहुत पैसे कमा लिए। ज़ाहिर है बाबर सत्तार करोड़ रुपये फीस लेते थे, और यही बात इसी तरह जस्टिस तारक जंगीरी साहब भी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद तैर भी बड़े लायक वकील थे, करोड़ों रुपए की फीस। तो जैसा तमिल्ला कहते थे कि मैंने इन्हें कहा कि यार मैं आपने बहुत पैसे कमा लिए, अब अदल को आपकी ज़रूरत है, अदल को आपकी ज़रूरत है और आप फिर यहाँ आ जाएं। इस तरह फिर वो बैरिस्टर, और बिलखसूस ये मुझे अच्छी तरह याद है कि जस्टिस अतर मुल्ला ने जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उन्हें कहा कि यार मैंने एजाज इसाक की बड़ी मिन्नतें की, हाँ, एजाज इसाक की इतनी मिन्नतें की, सबसे ज्यादा मिन्नतें एजाज इसाक की कि यार आपको आपकी ज़रूरत है यहाँ पर, आप आएँ। फिर ये सिमरन रफत और ये लोग, ये इन्हीं के लगाए हुए पौधे, मैं जब अक्सर देखता होता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट में किस तरह कोई पार्टी हो तो जस्टिस अतर मुल्ला जो है ना हमेशा ज़ाहिर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस शरीक उनके होते हैं, साथ ही बैठते वो हैं। उनके साथ जाकर बैठा करते हैं, वो अपने हाई कोर्ट के जजेस के साथ नहीं बैठते, सुप्रीम कोर्ट की जजेस के साथ नहीं बैठते, वो हाई कोर्ट के जजेस के साथ कंफर्टेबल बैठते उधर ही होते हैं। उधर ही होते हैं। वो उनके लगाए हुए हैं। वो उन्होंने कहा कि ये बड़े बहादुर जज है, बड़े दिलेर जज है। फिर उन्होंने एक और बात का बड़ा खूबसूरत जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जब मुशर्रफ था इक़्तिदार में तो उसे हब्स बेजा में रखा जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को, और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को जब तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, मैंने और यही आफरीदी ने, उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया मेरे साथी जजेस, और हमारे वकील थे जस्टिस मंसूर शाह। तो ये तीनों का कनेक्शन भी आपको उन्होंने बता दिया कि हम बड़े वेल कनेक्टेड हैं। इससे पहले भी ये बात है कि ये यहाँ इनकी लॉ फर्म इकट्ठी थी, एक ही चैम्बर में काम करते थे ये, उसका नाम था यहिया शाह या यहिया मंसूर बिन अल्लाह, इस तरह का कोई नाम था उसका, वो मुझे याद नहीं रहा। तो ये भी उन्होंने बात की। फिर उन्होंने मेमो गेट के हवाले से बात की कि सुप्रीम कोर्ट को वो केस जो है ना वो टेकअप नहीं करना चाहिए था मेमो गेट वाला। ये बात वैसे दुरुस्त है कि इफ्तिखार चौधरी में कई दफ़ा इस बात का जिक्र सियासी केस था ना, सियासी, वो नवाज शरीफ मुस्लिम काला लीग चूहा नून फिर साहब, कर आगे हाँ, थे ना, मुस्लिम लीग नून साहब इसीलिए, खुद हाँ, कोट पहन के आगे और थे, इसीलिए उन्होंने इसको ले लिया जनाब। वो ये इसमें जिसके साथ भी चले धोखा ही दिया। हाँ, मैं कहीं भी इसका बात जिक्र, और फिर उन्होंने ये भी बात दुरुस्त की जस्टिस अतमुल्लाह ने कि जो आज़ाद अदलिया की हमने तहरीक चलाई थी, हमारी अदलिया ने नौजवान वकला को पढ़ा जो है वो उसे मायूसी हुई उन्हें, जो उसके बाद जो हुआ वाकई ये बात दुरुस्त है, उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। और फिर जो उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जब मियाँ नवाज शरीफ को जमानत दी थी जी, 50 रुपए के वो स्टाम्प पेपर पे, तो उस वक्त मैं जमानत के बाद में बाहर चला गया, साउथ अफ्रीका की गए थे, वो उधर कॉन्फ्रेंस थी कॉन्फ्रेंस थी। तो जस्टिस मंसूर शाह भी थे, वो किसी एक गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे, तो वो उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी जब नवाज शरीफ के, तो वो कहते थे कि मैं हर दौर में जो है ना मुझ पर मीडिया ट्रायल होता रहा, तो मैं
हम एक गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे, किसी ने वो तस्वीर बनाई और मंसूर शाह को, जैसे मंसूर शाह को उन्होंने लेके लीडर बना दिया और मुझे जज बना दिया। और फिर मेरा मीडिया ट्रायल, और अभी जो बात की उन्होंने मीडिया ट्रायल के हवाले से कि अभी पिछले दिनों हालिया इन 5-7-10 दिनों में जो उनका मीडिया ट्रायल हुआ, उन्होंने कहा कि मेरी बेगम, उसका सियासत से कोई तल्लक नहीं है, वो तो घरेलू खातून है, हाउस वाइफ है, लेकिन हुकूमती, उन्होंने कहा कि हुकूमती इदारों से कुछ लोगों ने इंफॉर्मेशन ली और फिर उसके बाद क्लिप बनाए और उसको सोशल जुन मीडिया, जुन की जनकार लगा के मीडिया सोशल मीडिया ट्रायल पे डाला। किया। और मैं, उन्होंने ये कहा कि जज, ये मेरे लिए चैलेंज है, लेकिन एक जज जो होता है उसको उन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। सही। वो इन चीज़ों से बेपरवाह होकर, बेखौफ होकर, नताज से बेपरवाह होकर उसे आइन और कानून के मुताबिक फैसले देने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जैसे अतरमुल्ला ये रात मंच जज है, ये जब हाई कोर्ट में होते थे तो उस वक्त भी यही बातें किया करते थे। आपको पता है, आज़ादी इज़हार राय की वहाँ पर बात किया करते थे, बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात किया करते थे, और फिर वो कहते होते थे कि फ़लाँ सेक्टर कमांडर को बुलाओ, फ़लाँ को बुलाओ। कितने लापता लोग उन्होंने उनके अहकामात से जमानतें जो जमानतें, जर्नलिस्टों को हुई वो वो घर ज़्यादा। चले गए। पीका कानून को उन्होंने जो है ना कालादम करार दिया था, जो उस वक्त राजा साहब इमरान हुकूमत जी, ला रही थी। फिर उन्होंने और भी ये जिक्र किया, जो इस वक्त मखसूस- सुप्रीम कोर्ट के दीवारों के अंदर का हाल है, मखसूस नशस्तों के फैसले से कुछ दिन पहले और उसके कुछ दिन बाद का, उस पर कोई बात हुई है? उस पर भी ये बात ये किया डिवाइड है उन्होंने कि जजेस हाँ, में, लोग ये नहीं, सोच रहे हैं कि जैसे आमने सामने खड़े हो गए सुप्रीम कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये बात इस पर लतीफ़ पराहे में ये बात की कि जो अदालतें हैं ना, उन्हें आइन और कानून के मुताबिक पब्लिक विल को देखना चाहिए, पब्लिक विल को देखना चाहिए, पावर विल को नहीं देखना चाहिए और उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। सही। क्योंकि हम हमेशा जो है ना पावर विल के मुताबिक फैसले करते हैं तो उसके नुकसानात होते हैं। तो ये उन्होंने बहुत सारी एग्जांपल भी दी वहाँ पर कि माजी में उसमें क्या होता रहा। फिर उन्होंने जो यहाँ पर एक बखसूस नशिस्तों में जब वो समाअत हो रही तो आज चीफ जस्टिस साहब ने एक फैसला दिया है, वो फैसला यहाँ पर डिस्कस ही करूँगा। वो बड़ा सेंसिटिव इशू है, हाँ। जो नहीं, वो छोड़ दे। मजहब के हवाले से, कादियानियत के हवाले से, वो बड़ा सेंसिटिव इशू है, वो नहीं डिस्कस करेंगे हम। मैंने चैनल में भी जब टिकर दिए तो बड़े ऊपर लिख कर दिए भाई कि ये इसको देख कर चलाना, आंखें खोल के चलाना, आंखें खोल के चलाना, ये ना आग लगवा ले। लेकिन एक बात उन्होंने मुझे कहा कि आप लाइव हिट आ जाए, लाइव आ जाए। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हैं आप, यहाँ मौलवी खड़े हैं, मुझे लाइव हिट आग लगवा देंगे आप। तो फिर ये हुआ, उन्होंने बात की मुशर्रफ काबीना के हवाले से भी उन्होंने बात की कि मुझे, वो आपको पता है कि यहाँ पर चीफ जस्टिस कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ लोग मुशर्रफ काबीना में भी, डिक्टेटर की काबीना में भी शामिल रहे, डिक्टेटर के साथ जो है वो अटॉर्नी जनरल भी बने रहे। मखदूम अली खान थे ना, तो वो दलाइल दे रहे थे, उन्हें भी कह दिया उन्होंने, और उन्होंने हिट किया था, कहा उन्हें था, सुनाया इन्हें था। और जस्टिस अतरमुल्लाह को फिर रात को उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा भाई बात यह है कि मैं अपनी गलती को तस्लीम करता हूँ। मैं तस्लीम ये इसलिए करता हूँ कि मैं वो केयर टेकर सेटअप था, निगरान काबीना थी और मुझे उसमें शामिल किया गया था, लेकिन मैं 3 माह के लिए इसमें शामिल हुआ। जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने फौरी छोड़ दिया, क्योंकि मैं जो पीसीओ के तहत जजेस हल्फ उठाया हुआ था उनके सामने बतौर वकील पेश नहीं होना चाहता था, इसलिए मैं उसकी तरफ चला गया। लेकिन मैंने फिर फौरी छोड़ दिया। उसके बाद मैं घर रहा। फिर उन्होंने अपना वो जिक्र किया, अपने ससुर का, चचा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने जो इंस्पायरेशन ली है वो किन से ली है। उन्होंने कहा कि मेरे चचा सफदर शाह, आपको पता है इनके चचा थे जस्टिस सफदर शाह, लेकिन इनके ससुर भी है वो। उन्होंने कहा कि वो उन जजेस में शामिल थे जिन्होंने भुट्टो के जो फैसला हुआ था उससे इख्तलाफ किया था। उन्होंने भुट्टो की सज़ा का फैसला, और फिर इख्तलाफ के नतीजे में उन्हें मुल्क बदल कर दिया गया जस्टिस सफदर शाह को। फिर उसके बाद जब वो हजूर वाला, जब उनका अम्ब फटा था, अम्ब वाला जहाज, उसके बाद वो तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे इंस्पायरेशन लेकर मैं इस कानून की दुनिया में आया था। इनकलाबी उनसे कि ये घराना ही जो है ना, कहा कि हम लोग इनकलाबी। तो अब जो सबसे ज्यादा मसला है इस मुल्क में वो है इमरान खान की कैद, पीटीआई पर जो कुछ हो रहा है, और वहाँ पर सवाल करने वाले ज़्यादातर लोग पीटीआई से थे।
इमरान खान की रिहाई के मतलब, उनके केसेस के मतलब, फिर मखसूस नशिस्तें, अब जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है उसके हवाले से कोई खबर आई हो, कोई नहीं, पहुंची उस हो? हवाले से कोई खास खबर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जो है वो हम आइन और कानून के मुताबिक फैसले देते हैं, हम आइन और कानून। उन्होंने ये भी कहा कि जो मुल्क आइन और कानून की बालादस्ती करते हैं, जहाँ बालादस्ती होती है वो माशरा फलता फूलता है, और हम आइन और कानून के मुताबिक फैसले देते हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे हम वही फैसले देंगे, और हमेशा भी इंशाल्लाह देंगे जब तक हम रहे हैं, जब तक हम हैं उस वक्त तक। लेकिन मैंने एक चीज़ आज देखी है कि उन्होंने रात को खिताब किया 3 बजे, मैं वो खिताब सारा मैंने लाइव सुना है। हाँ, आपकी आपको आंखें लिंक सूजी हुई हैं, बता मुझे। आपको लिंक मैंने शेयर किया था। तो वो जो खिताब है उसके बाद मीडिया पर ट्विटर धूम नहीं पे मची। धूम नहीं मची, ट्रायल शुरू हो गया उनका। हाँ। मीडिया ट्रायल, वो क्लिप निकाल निकाल जिनसे कर लोग अमेरिकन कह रहे मुतासर हैं। होते, कितना अच्छा हाँ। जज आपके पास है, वो यहाँ पर मीडिया ट्रायल। मीडिया ट्रायल तो उनका। आप एक नक्शा खींच सकते हैं तखय्युलाती, काजी साहब ने जब ये तकरीर सुनी हो तो उनका रद्द-ए-अमल मुमकिन तौर पे क्या हो? मैं देखिए, मैं 12 मुतअद्दिद बार इस बात का जिक्र भी कर चुका हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया में 3 जजेस ऐसे हैं, 3 जजेस। ये तो जसरत अमनुल्लाह बाद में शामिल हुए ना, लेकिन 2 जज ऐसे हैं, अब ये जसरत अमनुल्लाह तीसरे जज है, जिनके रूट्स फॉरेन की अदलिया में और वहाँ की जो लायर कम्युनिटी है ना, उसमें वो बहुत गहरे रूट्स हैं उनके। एक है जनाब आपके ठीक 91 दिन के बाद बनने वाले चीफ जस्टिस मंसूर शाह, और दूसरे हैं जस्टिस बाबर सत्तार, और तीसरे हैं जस्टिस अतर मिल्ला। ये आप दुनिया भर में आप देखेंगे, ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, बार काउंसिल में, इवन पिछले दिनों जस्टिस मंसूर शाह को कनाडियन सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया हुआ था, वहाँ बैठे हुए थे ये। वो जाते हैं वहाँ कोर्ट्स में, उनसे खिताब वो ये वहाँ जाकर खिताब भी अभी भी करते हैं, चीन लेक्चर गए भी हुए डिलीवर हैं। करते हैं। हाँ, लेक्चर डिलीवर करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जब ये सब कुछ देख रहे थे, तो फिर सीने पर, यार लोग कह रहे हैं कि जस्टिस अतरुल्लाह ने उनके सीने पर मूंग दली है। ये मैं नहीं कहता, ये लोग कह रहे हैं उनके सीने पर मूंग दली है, और वो मूंग दलने से उनको काफी दर्द हुआ है। पहले ही बेचारे वो खफा है इनसे। ये मैं नहीं कहता। बहरहाल ये है कि उनके खास और खास लोग भी कह रहे हैं कि जैसे सब कह रहे हैं कि मैंने बहुत इज्जत कमा ली है, अब मजीद मैं नौकरी नहीं करूँगा, बस मैं जा रहा हूँ। यानी कि वो तकरीर सुनने के बाद अब रुखसती है। रुखसती है। चलें, बहुत मतलब शुक्रिया। आप कह सकते हैं कि उनकी आज से जो है ना पेंशन लग गई है। नहीं 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 नहीं, वो मेहंदी की तकरीबात शुरू हो गई है। मेहंदी की तकरीबात। बाकी इस वीडियो के बाद। बहुत शुक्रिया बिशार रजी साहब, आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।